हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब बाय पूजा। आज हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हु आर एसईएन लर्नर। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर वो बच्चे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट और लर्निंग की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और लर्निंग डिफिकल्टीज प्रेजेंट होती हैं। दे कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली। वो अच्छे से नहीं सीख पाते थ्रू नॉर्मल क्लासरूम में टीचिंग एलोन एंड नीड स्पेशल टीचिंग मेथड। उनको क्या चाहिए, वो नॉर्मल क्लासरूम में कुछ मतलब टीचिंग सीख नहीं पाते और स्पेशल टीचिंग मेथड, मटेरियल एंड सपोर्ट सर्विसेज की उनको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये बच्चे होते हैं, ये नॉर्मल बच्चे लर्नर से अलग होते हैं। मे हैव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों के अंदर। कैन नॉट फुली बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। से इनको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिलता। नीड उनको मॉडिफाइड करिकुलम की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन है, WM क्रिक्सचेंक ने क्या बोला है कि एसईएन लर्नर वो बच्चे होते हैं कि जो नॉर्मल बच्चों से फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट में अलग होते हैं और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है स्कूल के अंदर। और क्रिक ने बोला है कि एसईएन लर्नर वो बच्चे होते हैं जिनको हु रिक्वायर चेंजेस इन टीचिंग मेथड, जिनको की टीचिंग मेथड में चेंजेस चाहिए, स्कूल की प्रैक्टिसेस में चेंजेस चाहिए और स्पेशल एजुकेशन सर्विस उनको मिलनी चाहिए ताकि उनके उनके अंदर फुल पोटेंशियल डेवलप हो सके। उसके बाद है कि टाइप कौन-कौन से होते हैं एसईएन लर्नर के। विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है बच्चा, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, स्पीच बोलने में उसको दिक्कत हो सकती है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मतलब उसको चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकती है उसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, लर्निंग लर्निंग में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है और मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब एक से ज़्यादा उसको जब डिसेबिलिटी होती है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब वर्ड कॉन्फ्रेंट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, उन्होंने बोला है कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल चाहिए सभी बच्चों को। उसके बाद सेलमेंट स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि चिल्ड्रन है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैज़ द राइट टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। कि जो बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं उनको क्या है, रेगुलर स्कूल्स में स्टडी करने का राइट है। स्कूल शुड प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन। जो स्कूल है उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब डाइवर्स नीड क्या होती है एसईएन लर्नर की। फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड में क्या होता है कि बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो और उसको डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उसको अवेयरनेस दी जाए, उसके डिसेबिलिटी के बारे में उसको अवेयरनेस दी जानी चाहिए। असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करने चाहिए जैसे कि स्पेक्टेकल्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ब्रेली बुक्स, व्हील चेयर, क्रचेज, हियरिंग एड्स, ये सब। सोशल नीड में क्या है, बच्चे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए उसका, फ्रेंडशिप होनी चाहिए उसके पीयर ग्रुप्स के साथ, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने सॉरी विचार व्यक्त करने की उसको फ्रीडम होनी चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आता है एजुकेशन में क्या है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, गाइडिंग एंड काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, बच्चों को स्पेशल टीचिंग सपोर्ट देना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनका एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, मॉडिफाइड करिकुलम होना चाहिए उनका, उनको पर्सनल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, रिमेडियल टीचिंग देनी चाहिए, लिंक विद स्पेशल स्कूल्स के साथ उनका लिंक होना चाहिए और उनको इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अप्लाई करने चाहिए। इमोशनल नीड में क्या है, बच्चे को क्या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स से, टीचर से और सोसाइटी के अंदर। उनको क्या चाहिए होता है कि उनको सोशल सपोर्ट किया जाए, उनको अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस मतलब कि उनसे प्यार किया जाए, उनसे अपनापन उनको दर्शाया जाए, रिकॉग्निशन हो उनकी, उनका सेल्फ एस्टीम हो, उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस हो। वोकेशनल में क्या है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे वो आगे अपनी लाइफ में जाके इंडिपेंडेंट हो सके, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट कर सके। ठीक है, जैसे जॉब रिजर्वेशन दी जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाएँ, करियर गाइडेंस दी जाए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एसईएन लर्नर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। कि एजुकेशन में क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए जो चिल्ड्रन है, लर्निंग डिसेबिलिटी है जिनको, उनके अकॉर्डिंग। एजुकेशनल प्रोविजंस आर द स्पेशल टीचिंग मेथड। एजुकेशन प्रोविज़न क्या होते हैं, वो स्पेशल टीचिंग मेथड्स होती हैं और सपोर्ट होता है जो कि बच्चे को हेल्प करता है उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ताकि वो बच्चा अच्छे से सीख सके। अब दीज प्रोविजन आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। कि इनको 4 स्टेजेस में, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 में क्या है, किंडरगार्टन टू फर्स्ट हाफ ऑफ ग्रेड 2। ठीक है, किंडरगार्टन स्टेज से लेकर ग्रेड 2 तक के हैं। इसमें मेन फोकस क्या है, लर्निंग द बेसिस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, बच्चे को रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स की बेसिक स्किल्स सिखाई जाएंगी।
ठीक है। उनको सिखाया जाएगा टीच लेटर साउंड, उनको सिखाया जाएगा फ़ोनिक्स रिलेशनशिप बताया जाएगा उनमें। सेकंड है डेवलप वर्ड रिकॉग्निशन एंड डिकोडिंग स्किल कि बच्चों को वर्ड पहचानने आ जाएँ, ठीक है। इम्प्रूव करे किया जाएगा उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस उनसे उनसे पूछे जाएँगे। फिर उनको मैथ की बेसिक जो स्किल्स होती है जैसे काउंटिंग करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, ये सब उनको सिखाया जाएगा। फिर उनसे प्रैक्टिस कराया जाएगा लेटर राइटिंग, डिक्टेशन और सिंपल सेंटेंस उनसे बनवाए जाएँगे। टीच कैपिटल लेटर्स, प्रोनाउंसिएशंस एंड कंप्लीट सेंटेंसेस उनसे कंप्लीट बनवाए जाएँगे। इम्प्रूव हैंडराइटिंग, करेक्ट पेंसिल ग्रिप मतलब कि पेंसिल्स को कैसे ग्रिप करना है, पकड़ना है, लेटर की कैसे फॉर्मेशन करनी है और नीट हैंड राइटिंग, ठीक है। इन सब पे फोकस किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक, किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 2 तक, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज में क्या आएगा, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, सेकंड हाफ ऑफ ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक होती है ये। इसमें मेन फोकस क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, एक बच्चे की जो रीडिंग पढ़ने की और जो राइटिंग स्किल है उन पे मेन फोकस किया जाता है, उनको मजबूत किया जाता है। साइलेंट रीडिंग की हैबिट डेवलप की जाती है बच्चे के अंदर, बच्चे की वोकेबलरी को इम्प्रूव किया जाता है। लर्न स्पेलिंग है, ग्रामर रूल्स को बच्चा लर्न करता है, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करता है बच्चा, यूज़ प्रोनाउंसिएशंस एंड कैपिटलाइजेशन करेक्टली, मतलब कि कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होता है, कैसे बोलना है वर्ड को, ये सब सिखाए जाते हैं। उसके बाद लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिखाया जाता है इस स्टेज में। उनको मल्टी स्टेप मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखाया जाता है। प्रैक्टिस पैराग्राफ एंड स्टोरी राइटिंग की इनको प्रैक्टिस सिखाई जाती है। उसके बाद आता है स्टेज थर्ड होती है ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 8 तक, मतलब क्लास 5 5th से 8 तक की। इनका मेन फोकस होता है लर्निंग टू रीड और रीडिंग टू लर्न, ठीक है। इसमें रीडिंग बिकम्स द मेन टूल फॉर लर्निंग, मतलब रीडिंग है जो पढ़ना है वो मेन टूल है लर्निंग का यहाँ पे। रिटन वर्क बिकम्स इम्पोर्टेंट, रिटन वर्क इम्पोर्टेंट होता है। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक इंडिपेंडेंट, मतलब जो बच्चा है वो टेक्स्ट बुक से इंडिपेंडेंटली सीखेगा, उनको रीड करेगा तब। स्टडी स्किल्स बिकम्स मोर एडवांस, इसमें जो स्टडी की स्किल्स होती है, पढ़ने की जो स्किल्स है वो एडवांस हो जाती है। रीडिंग की स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो जाता है। मैथ है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, उसमें लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, डिवीज़न आ जाती है, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब आ जाता है। उसके बाद स्टेज फोर्थ होती है ग्रेड 9 से और उससे ऊपर। तो इसमें क्या होता है, अप्लाई नॉलेज, अब जो उसने नॉलेज लिया उसको अब वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, ठीक है। अब डेवलप करेगा वो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिक्स स्किल्स को उसके अंदर डेवलप हो किया जाएगा। इम्प्रूव करेगा वो अपने रिटन एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप से वो बहुत अच्छा लिख सकेगा। लर्न ऐसे लर्न करेगा, रिपोर्ट्स डिफरेंट राइटिंग फॉर्मेट्स को लर्न करेगा, अपने वोकैब को इम्प्रूव करेगा, उसकी लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी और वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज तरीके में लगा पाएगा। उसके बाद उसका हायर मैथमेटिक्स हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी बच्चे के अंदर, उसकी मेमोरी स्किल स्ट्रेंथ हो जाएगी और क्विक रिकॉल, मतलब वो ईजिली चीज़ों को याद कर पाएगा, ठीक है। तो गोल क्या है इसका, टू प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प एवरी चाइल्ड रीचेस फुल पोटेंशियल, मतलब कि इसका मेन फोकस क्या होता है कि बच्चा है उसके अंदर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाए और वो बच्चे को, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम जब चलते हैं तो बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाता है, ठीक है। उसकी कितनी कैपेबिलिटी है लर्न करने की या किसी भी चीज़ को समझने की, ठीक है। तो ये था हमारा एजुकेशन प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी की एजुकेशन के प्रोविज़न क्या होने चाहिए, मेथड्स क्या होने चाहिए एक मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को, मतलब जिसको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो उन बच्चों के लिए, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी मीन ए चाइल्ड हैज़ 2 और मोर डिसेबिलिटीज़ टुगेदर, मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब उसका मतलब ये होता है कि बच्चा जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है। दीज चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर, इन बच्चों को स्पेशल केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, थेरेपी चाहिए और सपोर्ट चाहिए टू लिव एन इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल लाइफ, वो जी सके, ठीक है। प्रॉब्लम क्या फेस की जाती है बच्चों के जिसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन बहुत पुअर होती है, फिजिकल लिमिटेशन होती है उनकी, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उनकी, उनका बिहेवियर प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को, डिफ़िकल्टी इन पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट में उनको डिफ़िकल्टी होती है, उनका कोऑर्डिनेशन पुअर होता है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ का। अब क्या क्या प्रोविज़न उनके लिए हैं, फर्स्ट है करिकुलम में मॉडिफिकेशन किया जाए, मतलब मॉडिफाइड टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई किया जाए चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए लर्निंग और रिवीजन के लिए, मेक लेसन सिंपल, लेसन को सिंपल बनाना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड,
ठीक है, ताकि वो बच्चा आसानी से समझ सके। और जो करिकुलम है उसको मॉडिफ़ाई किया जाना चाहिए, ना कि कम किया जाए। मतलब उसको बच्चों के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफ़ाई ईज़ी लैंग्वेज में उनको मॉडिफ़ाई किया जाना चाहिए, उसको कम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल एड्स और लर्निंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ, जैसे सूटेबल लर्निंग मटेरियल दिया जाए बच्चों को उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जैसे स्पेक्टेकल विज़न को प्रॉपर लाइटनिंग दी जाए, हियरिंग एड्स दिए जाएँ, ब्रेली बुक्स दी जाए, कलर ब्लॉक्स दिए जाए, असिस्टिव डिवाइसेस दी जाएँ। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल, मतलब कि टीचिंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज तरीके में होना चाहिए। टीचिंग शुड मैच द चाइल्ड एबिलिटी, की टीचिंग इस तरह होनी चाहिए कि बच्चे की एबिलिटी से मैच करे। ये नहीं है कि आप सेकंड क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसकी एबिलिटी से मैच होना चाहिए। उसके बाद रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स अकॉर्डिंग टू लेवल, ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मल्टी सेंसरी टचिंग सॉरी टीचिंग, इसमें क्या होता है मल्टी सेंसरी, मतलब कि बच्चा सुन के, देखकर, टच एंड डू करके सीखे, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होनी चाहिए। स्मॉल अचीवेबल एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए। उनको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होना चाहिए और उनको रिवार्ड देने चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है फोर्थ फिजिकल एक्टिविटी। इसमें क्या होगा, हेल्प करेगा फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव, बैलेंस बच्चे का इम्प्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन बना पाएगा बच्चा, उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ मजबूत होगी, मोटर स्किल्स उसकी डेवलप होंगी। एक्टिविटीज़ जैसे फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, योगा, डेली मूवमेंट ट्रेनिंग, ये सब होना चाहिए। बिहेवियर में क्या होगा, टीच पॉजिटिव बिहेवियर थ्रू प्रेज़, मतलब कि बच्चे की प्रेज़ करके हम उसमें पॉजिटिव बिहेवियर को इन्फोर्स कर सकते हैं। उनको रिवॉर्ड्स देना चाहिए, एनकरेजमेंट देना चाहिए, उनको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना चाहिए, मतलब कि हाँ, ये काम आपने अच्छा किया है, तो उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए। उनको रिड्यूस एग्रेशन, ये उनकी एग्रेशन को कम करने में हेल्पफुल होता है और उनकी सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी चाहिए बच्चे को। डेवलप डेली लिविंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। इम्प्रूव इंडिपेंडेंस एंड इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी इंडिपेंडेंसी को इम्प्रूव करना चाहिए और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए। बिल्ड वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स उनको सिखानी चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इफेक्टिव एजुकेशन रिक्वायर टीम वर्क बिटवीन, इफेक्टिव एजुकेशन तभी होगी जब टीम वर्क होगा, मतलब सब मिलकर काम करेंगे, जैसे जनरल टीचर, रिसोर्स टीचर, हमारे पेरेंट्स, थेरेपिस्ट। रेगुलर प्लानिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे जो चाइल्ड की स्पेशल नीड है वो अच्छी तरह से पूरी हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक।